नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो राष्ट्रपति चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 24 जुलाई तक नए राष्ट्रपति को चुना जाना है। नॉमिनेशन जो है 29 जून को अंतिम तिथि है। चुनाव जो है, वोटिंग जो है 18 जुलाई को होगा और 21 जुलाई को काउंटिंग होगी। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति के चुने जाने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं यानी एमएलए हैं वो वोट करते हैं। मनोनीत सदस्य इसमें नहीं आते हैं जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य हैं। इसका मतलब है 776 सांसद और विधानसभाओं के करीब 4120 जो हैं वो विधायक इसमें वोट करेंगे। सभी के वोटों का कुल मूल्य जो है 10,98,803 होता है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ी सी दूर है और वो क्यों है ये आपको बता देता हूं। एनडीए को बीजेडी और वाईएसआर कांग्रेस के समर्थन की जरूरत होगी, तभी जाकर के वो चुनाव जीत सकते हैं। नवीन पटनायक जगन मोहन रेड्डी से मिल चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस बारे में भी बातचीत कर चुके हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्थिति में काफी कुल दिलचस्प होता है। दो अहम चीजें यहां बताना चाहूंगा कि इस चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता है और इसका मतलब है कोई भी सांसद, कोई भी विधायक जो है वो फ्री होता है किसी भी उम्मीदवार को वोट करने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ी सी दिक्कत है, 2% के करीब वोट जो है 2.2% वोट जो है वही कम है और इसके वजह से जो है अब आप कह सकते हैं कि बीजेपी और जो है वो ऐसा कैंडिडेट देने की बात कही जा रही है जिस पर कि कि बाकी दल के नेता भी सोचे कि उनको वोट दिया जाए। जैसा मैंने कहा, लोकसभा राज्यसभा के होते हैं, सभी राज्यों के विधायक यहाँ पे वोट डालते हैं। और जो पहले की स्थिति है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब 2017 में चुनाव हुए थे तो क्या स्थिति थी। जो कोविंद साहब राष्ट्रपति बने थे, एनडीए के पास उस वक्त 21 राज्य थे, निर्वाचन मंडल के 65.65% वोट थे, 70% आबादी के वोट थे, देश के 76% क्षेत्र का वोट मिला था। अब की क्या स्थिति है ये बताता हूं। अब जो है एनडीए के पास 17 राज्य हैं, पिछले बार 21 थे। आबादी जो है 49.6% आबादी ही उनके पास रह गई है, 44% क्षेत्र ही रह गया है। बीजेपी जो है कई राज्यों में सत्ता गंवा चुकी है 2017 के मुकाबले, जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड, इन राज्यों में अपनी सत्ता गंवा चुकी है। बीजेपी जो है 2 और राज्य हारी थी, मध्य प्रदेश और कर्नाटक, लेकिन वहां पर तोड़फोड़ के बाद सरकार बनाई, इसलिए जो है बहुमत का आंकड़ा वहां पे कम है। कई जो है अपने सहयोगी दलों को बीजेपी ने खो दिया है। 2017 से 2022 के बीच शिवसेना, अकाली दल, टीडीपी और पीडीपी, ये सारे दल जो है अब बीजेपी के साथ नहीं है, यानी एनडीए के गठबंधन में नहीं है। पिछली बार जो है जेडीयू ने साथ दिया था, हालांकि उस वक्त जेडीयू जो है एनडीए के पार्ट नहीं थी, लेकिन कोविंद जो साहब थे वो बिहार के राज्यपाल थे तो जेडीयू का वोट मिला था। इस बार भी जेडीयू का वोट मिलेगा। अब जो स्थिति है कि बीजेपी के पास विपक्ष से थोड़ी कम सीटें हैं। बीजेपी के पास 48.9% वोट है और विपक्ष के पास 51.1% वोट है, यानी कि 2.2% वोटों का अंतर है। और ये वोट आएगा कहां से? ये आएगा बीजू जनता दल से, वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल 2.9, वाईएसआर कांग्रेस 4 और टीआरएस 2.2। तो यही 3 पार्टियां मिलकर के एनडीए को या बीजेपी को अपना राष्ट्रपति जितवाने में मदद करेंगी।